गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज हम लोग जो स्टार्ट करेंगे 11th में, वो आज का टॉपिक रहेगा आपका लॉस ऑफ गुड्स बाय फायर। राइट। तो गुड्स जो हमारा लॉस होता है बाय फायर के अकॉर्डिंग, तो उसका हम आज देखने का कोशिश करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के टॉपिक को। क्या कहता है कि हमारे को अगर आज जो गुड्स का ट्रीटमेंट करना है, इफ यू आर ए बिजनेसमैन, यू हैव ए गुड्स इन योर शॉप और गोडाउन, तो गुड्स का करते क्या है हम? सबसे पहले हमको ये इंटेंशन देखना पड़ेगा कि हमारे पास गुड्स का होता क्या है। राइट। अगर हम गुड्स की बात करें तो गुड्स का होता क्या है हमारे पास? गुड्स किसको बोलते हैं? गुड्स सामान को। वो होता है जिसका इंटेंशन आपका रीसेल का है। राइट। उसी को हम लोग गुड्स बोलते हैं। हर बिजनेसमैन के लिए गुड्स का डेफिनेशन अलग हो सकता है कि नहीं हो सकता है? अगर आपके लिए गुड्स है, अगर मान लेते हैं आपका किराना का शॉप है, किराना शॉप है, एग्जांपल के लिए मान लेते हैं किराना शॉप है, तो आपके दुकान में जो भी सरसों तेल है, चीनी है, साबुन है, वो क्या है? गुड्स है। लेट्स सपोज दैट आपका अगर फर्नीचर का दुकान है, फर्नीचर शॉप है, तो आपके लिए फर्नीचर क्या है, सॉरी गुड्स क्या है? टेबल, चेयर। ये बात मानते हैं? मतलब गुड्स उसी को बोलते हैं जिसका इंटेंशन हमारा क्या होता है? रीसेल का होता है। हम उसको खरीद के लाए हैं और उसको हमको बेचना है, तो उसको हम गुड्स बोलते हैं। जब गुड्स परचेज करते हैं तो हमारे पास सिंपल सा जर्नल एंट्री क्या होता है? परचेज अकाउंट डेबिट, परचेज अकाउंट डेबिट टू हाउ हाउ मच? कैश या पार्टी। तो हम अभी मान के चलते हैं कैश में ही कर रहा। तो हमारे पास जब गुड्स परचेज किया था तो परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट किया था। मेरा इंटेंशन था रीसेल करने का, तो रीसेल कर दिया, तो क्या हो गया? कैश आया और सेल्स को क्रिएट कर दिया। ये तो सिंपल वे में चल रहा था अभी तक। लेकिन दुकान है, अब लेट सपोज दैट आप ही का दुकान है और उस दुकान में अगर हम बात करें तो सपोज दैट आपका किराना का ही शॉप है, किराना शॉप है। राइट। किराना शॉप है, तो आपके पास जो भी सामान है, मान लेते हैं शुगर ही है या सॉप ही है, अगर इस सामान को आपके घर पे ले जाना है, हाउस में, तो क्या आप दूसरे की दुकान से जाके खरीदोगे? अपने दुकान में गए और रैक में लगा हुआ है सरसों का तेल, चीनी, साबुन, उठाया और लेके घर पे चल दिए। बात समझ में आ रहा है? कुछ कनेक्टिविटी करने का कोशिश करो। तो जो भी सामान आपके दुकान में अवेलेबल है और उसको घर पे लेके चले जाते हो, राइट, पहला ऑप्शन। दूसरा, हो सकता है कोविड-19 का टाइम है, आपके पास किराना का दुकान है, आपने क्या किया कि चावल जो है वो गरीबों में बांटने का सोचा, मतलब चैरिटी करना शुरू किया, डोनेशन किया। अब 10 किलो का चावल जो है, 10 किलो का राइस जो है, आपने डोनेट कर दिया, मतलब डिस्ट्रीब्यूट कर दिया गरीबों में, ऐसा भी हो सकता है। तीसरा वर्स्ट सिचुएशन ये हो सकता है, जो पीछे आपने डिस्कस दिखा फोटो, ऐसा भी हो सकता है कि गुड्स जो है आपका, आपके गोडाउन में आग ही लग जाए और वो लॉस कर जाए, फायर हो जाए। राइट। तो इन सारे सिचुएशंस में अगर आपके दुकान में आग लगा, अब क्या करें? इन सारे केस में हम हैं अकाउंटेंट, हमको करना है अकाउंटिंग एंट्री। राइट। तो इस अकाउंटिंग एंट्री को करने समझने के लिए हमको चलना पड़ेगा एक बार कॉन्सेप्ट पे। पहले बेस समझ में आया? कहां से बैकग्राउंड हम कोशिश कर रहे हैं करने का? हाँ या ना एक बार बोलिए। आप लोगों को पहले बेस पता चल रहा है कि क्या हम कराने की कोशिश करने वाले हैं? यस, नो? यस सर। राइट। मतलब हम लोग ये करने वाले हैं अभी कि हमारा जो भी गुड्स जो है, अगर वो किसी कारण से सेल नहीं हो पाया, किसी और काम में मेरा लग गया, तो हम क्या जर्नल एंट्री करेंगे? सिंपल सा बात। राइट। आ रही है बात? आर यू गेटिंग पॉइंट्स ऑल ऑफ यू? हाँ जी। यस सर। तभी जाके आगे हम बढ़ेंगे थोड़ा सा चर्चा का विषय, क्योंकि जब तक आपको पता नहीं चलेगा करना क्या है, तो एक तो ऑप्शन ये होता है कि चलो भैया बोर्ड पे आया, ये भाई देख क्वेश्चन है और इसको लगा लेना, ऐसे ऐसे आंसर होता है। बट नो, ऐसा करने से बात नहीं बनेगा। आगे चलकर लॉन्ग टाइम तक वो डेटा आपके पास
नहीं रहता है। आइए दिखाते हैं हम आपको। आप ही के बुक में नया स्क्रीन व्यू हो रहा है आपको, जहाँ पे लिटरेचर लिखा हुआ है स्पेशल ट्रांजेक्शन रिलेटिंग टू गुड्स, दिखना शुरू हुआ है। न्यू स्क्रीन मैंने शेयर किया हुआ है, एक बार कंफर्म कर दीजिए ताकि हम आगे बढ़ें। यस, नो, यस सर। यस, राइट। अब देखिए अपने सामने जो बात निकल के आ रहा है स्पेशल ट्रांजेक्शन रिलेटिंग टू गुड्स, ये नॉर्मल नहीं है, स्पेशल है, राइट। तो कहता है कि समटाइम्स जो है गुड्स जो है वो एज अ ड्राइंग यूज हो जाता है, राइट। अब देखिए सिंपल सा बात है, अगर फर्स्ट सिचुएशन की बात करें हम, तो क्या कह रहा है कि अगर आपका जो गुड्स है, गुड्स यूज एज ड्राइंग। ड्राइंग का मतलब क्या है कि आप घर खर्चे के लिए ले गए। अब आपका दुकान है किराने का, आपके घर में सरसों तेल लगते हैं, चीनी लगते हैं, तो पड़ोसी के दुकान से जाकर तो खरीदोगे नहीं। तो ऐसा सिचुएशन हुआ तो हमारे पास गुड्स किसको बोल रहा है, जिसका हमारा इंटेंशन था बेचने का, अभी बिका नहीं। क्योंकि जो सामान आप खरीदे हो बेचने के लिए, अगर बेचोगे नहीं तो सरकार तो उस पर डंडा लेके आएगी, बोलेगी भाई साहब ऐसा करो, आपने सामान जो खरीदा था तो आपने खर्चा दिखाया था। क्योंकि जब गुड्स आपने परचेज किया था तो परचेज को क्या माना था, नॉमिनल अकाउंट एज अ एक्सपेंडिचर। अब सामान तो बिका ही नहीं, बेचोगे तब ना इनकम होगा, ये तो घर पे लेके खा गए। तो ऐसे सिचुएशन में फॉर प्रिपेयरिंग द फाइनेंशियल स्टेटमेंट हमको ट्रू एंड फेयर व्यू भी निकालना पड़ता है। मतलब हमारे को अपने प्रॉफिट का सही आकलन करना पड़ता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि जब हमने परचेज किया था गुड्स, व्हेन परचेज, है ना, क्या गुड्स आपने परचेज किया था, जब आपने गुड्स को परचेज किया था तो क्या एंट्री किया था, परचेज अकाउंट डेबिट डेबिट। टू कैश, या अगर उधार खरीदा था तो उधार, अभी मान लेते हैं कैश ही खरीदा था। जब आप एज ए ड्राइंग की तरह गुड्स को निकालोगे ना, तो सिंपल सा बात है, सामान तो गया आपके दुकान से लेकिन पैसा नहीं आया, राइट। तो अगर हम कोई भी एंट्री करते हैं, जैसे कोई भी प्रोप्राइटर अपने घर के खर्चे के लिए कोई पैसा निकालता है तो हम उसको क्या बोलते हैं, ड्राइंग। तो ड्राइंग यहाँ पे डेबिट तो होगा, ड्राइंग, ड्राइंग अकाउंट डेबिट। अब रहा बात कि क्रेडिट क्या करे, सामान लेके चला गया। तो ऐसा कॉन्सेप्ट है अकाउंटिंग में कि जो सामान आपने खरीदा था, जिसका इंटेंशन था आपको रीसेल करने का, और आपने किसी भी कारण से नहीं बेचा, तो वो उसको आपको वापस करना पड़ेगा, रिवर्स करना पड़ेगा, राइट। तो इस परचेज को मान लेते हैं आपने 1 लाख का सामान खरीदा था, 1 लाख का परचेज किया था, राइट। अब इसमें से 5,000 का सामान आप घर पे लेके चले गए, तो टू परचेज 5,000 से आप क्या कर दोगे, रिवर्स कर दोगे, सिंपल सा बात। यानी कि आप देखोगे कंपेयर करके तो अब आपका परचेज कितना हो जाएगा, 95,000। मतलब सिंपल सा कॉन्सेप्ट ये है कि जो सामान आपने खरीदे और उसका इंटेंशन आपका रीसेल करने का था, लेकिन आप किसी भी कारण से उसे बेच नहीं पाए, तो उतने अमाउंट से हमको परचेज को रिवर्स करना पड़ेगा। समझ गए बात, ओके। यस आइए सर। हम आपको लिटरेचर दिखा देते हैं। समटाइम्स द प्रोप्राइटर विथड्रॉ गुड्स फ्रॉम बिजनेस फॉर हिज पर्सनल यूज, ऐसा नॉर्मली होता होगा, होता ही है, राइट। द एंट्री फॉर रिकॉर्डिंग ऑफ ट्रांजेक्शन विल बी ड्रॉइंग अकाउंट डेबिट टू परचेज अकाउंट गुड्स टेकन फॉर पर्सनल यूज। इसका कारण भी नीचे दिया हुआ है, देखिए। Purchase account is credited because as a result of transaction, the net amount of purchase of the business is reduced. Sales account should not be credited since the sales has not taken place, right? Also, when the goods go out from the business at cost price, purchase account should be created and not the sales account. तो आपको कारण भी बता दिया क्यों नहीं सेल्स करेंगे, क्योंकि आप खुद को अपने आप को प्रॉफिट पे नहीं बेच सकते। हाँ, अगर आप 1 लाख का सामान आपने खरीदा है और इसको 1,20,000 में बेचना है ना, और सेल प्राइस पे आप अपने आप को दे देते हो, तो कोई बात नहीं, तो सेल कर लेना, राइट। आ गई बात समझ में। तो एक कॉन्सेप्ट आपका हमने क्लियर कर दिया, वो क्या, गुड्स यूज एज अ ड्रॉइंग। सेकेंड, अगर ये इसका हो चुका है, समझ में आ गया, तो आप एक बार हाँ बोलिए, हम आगे बढ़ते हैं सेकेंड कॉन्सेप्ट की तरफ।
3 कॉन्सेप्ट करने हैं हम लोग को। हाँ जी, सेकंड कहता है, बढ़ते हैं आगे, गुड्स गिवन अवे एज अ चैरिटी। समझते हो क्या होता है चैरिटी? हाँ जी, कभी नाम सुना है? यस सर। क्या 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 होता है चैरिटी? डोनेट करना किसी भी पुअर को या फिर किसी हाँ, तो आप पैसे दे सकते एनजीओ। हो, आप कुछ भी दे सकते हो, कैसे भी दान पुण्य कमा सकते हो। जैसे अभी महामारी का टाइम है, आपको लगता है कि आपके पास पैसे हैं, आपके पास सामान है, तो आप गरीबों में डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। अब फिर से वही बात, ये गुड्स जो था आपका बिका तो नहीं, फिर से वही बात, ये परचेज तो हुआ होगा, राइट, लेकिन ये गुड्स तो बिका ही नहीं, तो क्या करें आप? इस केस में भी तो कुछ हमको एडजस्टमेंट करना पड़ेगा कि नहीं करना पड़ेगा? तो सिंपल सा बात है, यहाँ जो हमारे को जो भी चैरिटी करोगे, पर्सनल यूज के लिया लिया तो ड्राइंग, अब चैरिटी करने जा रहे हो तो क्या हो जाएगा? चैरिटी, चैरिटी अकाउंट डेबिट, फिर से टू परचेज अकाउंट। मान लेते हैं आपने 8000 का गुड्स दान पुण्य कर दिया, करिए, कोई इशू नहीं है, भगवान आपका भला करे। अगर दान पुण्य करते हैं तो अच्छा बात है। धन का 3 उपयोग, दान, भोग, नहीं तो नाश। सुने हैं आप कहानी? आपके पास जो भी वेल्थ क्रिएशन होता है उसका 3 यूजेस, देयर आर 3 यूजेस ऑफ द वेल्थ। या तो उसको आप कंज्यूम करो, खाओ, खूब मजे करो, या उसको दान पुण्य करो, और नहीं तो एक समय आएगा वो सारा नष्ट हो जाना है, सब खत्म हो जाना है, राइट? ठीक है, चलिए, वो अलग पार्ट है, वो अध्यात्म की तरफ हम लोग नहीं बढ़ रहे, हम लोग अकाउंट्स पढ़ रहे हैं। तो अध्यात्म गुरु या रामदेव बाबा जब आएंगे, और कौन कौन पता नहीं कितने बाबा हैं, तो वो सब लोग आएंगे तो वो सब बात बताएंगे, क्या है मोह माया, ये क्या पैसा पैसा कर रहे हो, सब यहीं पे छोड़ के जाना है, मनुष्य नश्वर है, उसका कुछ नहीं कर सकते, पैसे की क्या बात है। अगर ऐसा सोचे तो फिर अकाउंटिंग बिजनेस नहीं हो पाएगा। सेकंड कॉन्सेप्ट इज आल्सो क्लियर? यस और नो? यस सर। यस और नो? राइट, चलिए, तो सेकंड कॉन्सेप्ट का थोड़ा सा एंट्री देख लीजिए, आपके बुक में भी थोड़ा सा रीडिंग हम करा देते हैं। गुड्स गिवन अवे एज अ चैरिटी, charity is an expenses of the business, as such charity account will be debited. Goods are going out of the business at cost price, hence purchase are reduced to the extent as such purchase account will be credited, the entry will be charity account debit to purchase। तो सिंपल, कुछ हुआ नहीं, वहां पे ड्राइंग था, ड्राइंग कन्वर्ट होके चैरिटी में आ गया। अब देखिए, ऐसा भी है, मान लेते कुछ ऐसा आपका बिजनेस है जिसका नेचर क्या है, बिना सामान टेस्ट कराए आपका बिकता नहीं है। आप देखे होंगे, प्रैक्टिकली फील भी करते होंगे कि देखते हैं कि आप फल के मंडी पे ही जाते हैं, हाँ जी, आप बोलते हो आम ठीक है, सेब अच्छा है, तो एक फटाक से काट के आपको देता है, टेस्ट करके देखिए ना भैया, अच्छा लगेगा तो ले लीजिएगा, नहीं तो नहीं लीजिएगा। तो वो तो बहुत छोटा अमाउंट हो गया, लेकिन एक ऐसा बिजनेस है जहां पे बिना सैंपलिंग का सामान बिकता ही नहीं है, वो है मेडिसिन इंडस्ट्री। आपने नाम देखा ही होगा, क्या करते हैं, दवाई कंपनी वाले डॉक्टर के पास जाते हैं, और देखा होगा आपने कि दवाई फ्री में उनको देते हैं, 2 पैकेट, 3 पैकेट, 4 पैकेट, सर ये मेरा दवाई है, आप इसको लिखिए, मार्केट में मैं अवेलेबल कराता हूँ। डॉक्टर को फ्री ऑफ कॉस्ट में वो सैंपल देते हैं। कभी देखा है, समझा है, सुना है कि नहीं, कि डॉक्टर के पास फ्री में दवाई आता है? अब सोच के देखो, जो भी दवाई कंपनी है, या तो उसने दवाई को बनाया होगा, या तो कहीं ना कहीं से उसको खरीदा होगा। तो फिर से वही बात, अगर फ्री सैंपल की तरह गुड्स को डिस्ट्रीब्यूट करोगे, फ्री सैंपल की तरह, तो भी तो गुड्स आपका बिका नहीं। आपने जितना सामान खरीदा था उसमें से कुछ पार्ट, 10%, 20% पार्ट जो आपका फ्री में डिस्ट्रीब्यूट हो गया। क्या करे, जब खरीदा होगा तो परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश किया होगा, राइट, लेकिन जब उसको फ्री में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया तो फिर से तो वही हो गया। अब ये फ्री में किसी को बांटोगे, ये चैरिटी है क्या? ये चैरिटी है डिस्ट्रीब्यूट करना? नहीं, ये बिजनेस एक्टिविटी है, बिजनेस का प्रमोशन है। ऐसा कह सकते हो कि ये कुछ और नहीं, एडवर्टीजमेंट है, राइट। तो अगर ऐसा सिचुएशन आया, तो अगर आपने फ्री सैंपल डिस्ट्रीब्यूट किया गुड्स का, तो क्या होगा? सिंपल सा बात है, फ्री सैंपल का मतलब क्या हुआ, कि आपने गुड्स को एज ए एडवर्टीजमेंट यूज कर दिया, है ना। तो एडवर्टीजमेंट भी एक खर्चा है, अगर कैश में आप करते तो एडवर्टीजमेंट अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, लेकिन अभी आपने क्या कर दिया, डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, तो फिर हमारा खर्चा तो डेबिट होगा, एडवर्टीजमेंट
अकाउंट डेबिट टू कैश करें, कैश तो नहीं करें, अब क्या करेंगे, परचेज, परचेज अकाउंट। मतलब 3 डायमेंशन आपने देख लिया कि अगर गुड्स हमारा सेल ना होके या तो वो ड्राइंग हो रहा है, या तो वो चैरिटी में जा रहा है, या आपका फ्री सिंपल डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है, इन तीनों केस में आपका परचेज अकाउंट क्रेडिट हो रहा है, बाकी रेस्पेक्टिव अकाउंट डेबिट हो रहे हैं। अगर आप घर के यूज के लिए लेके जाते हो तो क्या होगा, अगर हम यहाँ पे समरी करें, अगर घर के लिए तो ड्राइंग अकाउंट डेबिट टू परचेज, अगर आपने क्या कर दिया, फ्री सैंपल कर दिया, तो चैरिटी अकाउंट डेबिट टू परचेज, राइट। अगर आपने फ्री सैंपल दे दिया तो एडवर्टीजमेंट अकाउंट डेबिट टू परचेज, राइट। तीनों काम हो चुके। अब ये सब तो चलो प्लानिंग करके होता है, घर पे सामान लेके जाना है तो फिर भी अच्छा बात है, आपने चैरिटी कर दिया फिर भी अच्छा बात है, आपने सैंपल डिस्ट्रीब्यूट कर दिया तो भी अच्छा बात है, इससे आपका बिजनेस का प्रमोशन होगा। लेकिन अभी जो हमने आपको डिस्कस किया था, एक फोटो दिखाया था, अगर आपके दुकान में आपका गुड्स जो है वो लॉस कर रहा है, या तो फायर, आग लग गया गोडाउन में, या आपके स्टाफ ने उसको चुरा लिया, थेफ्ट कर लिया, ये दोनों सिचुएशन में गड़बड़ सिचुएशन होने वाला है, राइट। अगर इस दोनों की सिचुएशन में भी अगर हुआ तो फिर आपका गुड्स तो गया जी, किसी भी कारण से गुड्स जा रहा है तो गुड्स तो गया ही गया, राइट। अब देखिए यही सिचुएशन हम लोग को करना है कि अगर हमारे को गुड्स लॉस हो रहा है तो भी हम क्या करेंगे, सिंपल सा बात है, अगर इन दोनों केस में भी हो रहा है तो हम क्या करेंगे, एक तो एंट्री डेबिट होगा ही, गुड्स लॉस्ट बाय फायर, राइट, डेबिट। क्रेडिट क्या होगा, परचेज, राइट, परचेज तो ऑलवेज क्रेडिट हो रहा है। अगर लॉस बाय फायर हुआ तो फायर, अगर आपका चोरी हो गया तो थेफ्ट, राइट। चलिए हो गया, बात खत्म। तो यहां तक भी कोई इशू नहीं है, लेकिन क्या दुकान शॉप का आपका इंश्योरेंस होता है, इंश्योरेंस समझते हो, यस सर, शॉप का इंश्योरेंस होता होगा कि नहीं होता होगा, होता होता होगा, है। होता है। अब मान लेते हैं जो सामान आपका जल गया और आपने ऑलरेडी इंश्योरेंस करा रखा हो, तो क्या होगा जी, अगर इंश्योरेंस कवर है, बर्बाद सामान पर पैसा इंश्योरेंस मिलेगा, अगर कवर है तो क्या होगा, उसका हमको कंपेंसेशन मिलेगा। कंपनसेशन मिलेगा, तो क्लेम करोगे। यानी कि अगर आपका गुड्स इंश्योर्ड है इंश्योरेंस कंपनी से, तो उस केस में क्या आप लॉस को मान लोगे, मान लेते हैं आपका 10,000 का माल जल गया, सामान जल गया, अब क्या करोगे, आप इंश्योरेंस कंपनी को लॉन्च करोगे क्लेम, राइट। तो यस, लॉन्च करोगे तो क्या करोगे, उसके ऊपर दावा ठोकोगे, है ना। तो दावा ठोकोगे तो क्या करेगा, क्या करोगे, आपने ये जो एंट्री किया था, नया पेज लेते हैं, आपका जब गुड्स लॉस्ट हुआ, जब लॉस्ट हुआ आपका गुड्स, तो क्या आपने जर्नल किया, गुड्स लॉस बाय फायर, अकाउंट डेबिट हाउ मच, 10,000, टू कर दिया था आपने परचेज, ठीक है जी, 10,000। अब आपने क्या किया, इंश्योरेंस कंपनी पे क्लेम लॉन्च किया, अगर आपका गुड्स इंश्योर्ड है तो इंश्योरेंस कंपनी पे आपने क्लेम किया, करोगे ना। तो क्लेम जैसे ही करोगे तो क्या होगा, अब उसको पैसा दावा ठोकोगे, फॉर्म भरोगे, है ना, तब क्या करोगे, इंश्योरेंस कंपनी को डेबिट करोगे, इंश्योरेंस कंपनी अकाउंट डेबिट टू, इस एंट्री को रिवर्स कर देना, गुड्स लॉस बाय फायर, राइट, 10,000, ठीक है, गुड्स लॉस बाय फायर। अब ऐसा भी हो सकता है इंश्योरेंस कंपनी कोई दूध का तो धुला है नहीं, क्या जी,
आप जितना कहोगे क्या सारा का सारा पैसा दे देगा? कोई जरूरत है? नहीं। नहीं। अब दो सिचुएशन होगा, अगर पूरा का पैसा आ गया, अगर होल अमाउंट आपका आ गया तो उससे बढ़िया कुछ नहीं है। सिंपल सा एंट्री करना है हमको। जब पूरा का पूरा पैसा आ जाएगा तो क्या करेंगे, सीधे सीधे लिखेंगे बैंक, क्योंकि इंश्योरेंस कंपनी तो चेक ही देगा मोस्टली। बैंक अकाउंट डेबिट टू इंश्योरेंस कंपनी, 10,000 का 10,000, सिंपल सा बात है। लेकिन ऐसा भी तो हो सकता है इंश्योरेंस कंपनी थुथुर हो, बोलता है कि हम कैसे मान ले 10,000 रुपया तुम्हारा जल गया, झूठ बोलता है, अपने आग लगवाया होगा, है ना, नहीं देंगे। अगर पूरा का पूरा नहीं दिया तो खत्म, तब तो पूरा का पूरा ही लॉस हो जाएगा। लेकिन हम एक बार मान के चलते हैं कि इंश्योरेंस कंपनी इसमें से कहता है कि नहीं हम 8,000 ही देंगे, तो पैसा कितना आएगा आपके पास? 8,000। 8,000 आएगा। अब आपने इंश्योरेंस कंपनी को तो नामे लिख रखा हुआ है, इंश्योरेंस कंपनी क्या अब पैसा देगा? इंश्योरेंस कंपनी बाकी पैसा देगा? नहीं देगा। नहीं। तो उसको तो 10,000 क्रेडिट करना पड़ेगा, क्योंकि आपने डेबिट किया हुआ था यहाँ पे, है। तो बैलेंस जो पैसा हो जाएगा वो अब फाइनल आपका नुकसान हो जाएगा, जिसका कोई उपाय नहीं है। तो इसको हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में भेज देंगे, ये याद रखना। ये फाइनल अकाउंट में भी ये कॉन्सेप्ट आएगा, राइट। बैलेंसिंग फिगर 2,000 प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में आपको भेज देना है। आइए हम आपको लिटरेचर पे दिखा देते हैं। थोड़ा सा ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड था, पीछे वाला सब इजी इजी था, क्योंकि वहां पे कोई इंश्योरेंस कवरेज नहीं थी। यहाँ पे आपका इंश्योरेंस कवर है। देखिए यहाँ पे शुरुआत से हम देखते हैं, लॉस ऑफ गुड्स बाय फायर और थेफ्ट, लॉस बाय फायर, लॉस बाय थेफ्ट अकाउंट डेबिट, लॉस बाय फायर अकाउंट डेबिट टू परचेज। इन केस गुड्स वेयर इंश्योर्ड, अगर आपका गुड्स इंश्योर्ड है तो इंश्योरेंस कंपनी और इंश्योरेंस क्लेम अकाउंट डेबिट टू लॉस बाय थेफ्ट और लॉस बाय फायर। सिचुएशन कहता है इफ द फुल अमाउंट ऑफ क्लेम इज रिसीव्ड फ्रॉम अ इंश्योरेंस कंपनी, बैंक अकाउंट डेबिट टू इंश्योरेंस कंपनी। इफ द इंश्योरेंस कंपनी डज नॉट एडमिट फुल क्लेम, तो बैंक अकाउंट को डेबिट करोगे। अमाउंट रिसीव्ड फ्रॉम क्लेम एडमिटेड, अपने एग्जांपल में 8,000, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट अपने एग्जांपल में 2,000, इंश्योरेंस कंपनी 10,000। तो आई थिंक ये कुछ स्पेशल ट्रांजेक्शन थे, इस चैप्टर का ये लास्ट टॉपिक था। अब इसके बाद मुझे कोई थ्योरेटिकल चीज नहीं कराना है, इसके ऊपर अब हमारे को इलस्ट्रेशन नंबर 20 से लेकर, अब देख लेते हैं एक बार स्क्रॉल करके, ये सारे काम हम लोग करने हैं। एक दो हम डिस्कस कर देते हैं आपको, बाकी आप घर पे होमवर्क में करेंगे, जो डाउट आएगा वो देखेंगे। एक दिन में 5-7 क्वेश्चन बना सकते हो तुम लोग, 30 तक आई थिंक क्वेश्चन था इसमें। हाँ, कोई नया कॉन्सेप्ट नहीं है, राइट। एक छोटा छोटा सा टॉपिक है, लास्ट में हम लोग डिस्कस कर लेंगे, वो क्विज वाला है, बूझो तो जाने, तो वहां तक पहले पहुंचेंगे आप तब। उससे पहले आपको जो लॉस बाय फायर, लॉस बाय थेफ्ट वाला जो कॉन्सेप्ट था वो स्टार्ट हो रहा है आपका क्वेश्चन नंबर 20 आई थिंक, 20 हाँ चलिए, ये यहाँ से स्टार्ट हो रहा है आपका 20 से, राइट। देख रहे हो, अब फटाफट हम 20 नंबर करा देते हैं यहाँ पे, है ना, बाकी आप घर पे करेंगे। देखिए 20 में देखिए, पास जर्नल एंट्री फॉर द फॉलोइंग, प्रोप्राइटर विड्रॉ फॉर हिज पर्सनल यूज कैश 20,000 एंड गुड्स 10,000, राइट। 20,000 नगद और घर का सामान निकाला, तो ड्रॉइंग कितना हो गया, 20 + 10 30,000। तो ड्रॉइंग अकाउंट डेबिट 30,000 टू कैश 20,000 और टू परचेज 10,000। क्लियर है, जो अभी हमने पढ़ा वही है, यस राइट। सर। गुड्स फॉर ₹50,000 वेयर गिवन अवे एज अ चैरिटी, सेल प्राइस 60,000। सेल प्राइस से हमको कोई मतलब नहीं है, हमने दान पुण्य कर दिया 50,000 का, तो क्या जर्नल एंट्री बनेगा, चैरिटी अकाउंट डेबिट टू परचेज अकाउंट, कितना 50,000। दिख रहा है आपको, क्लियर कट, कोई नया चीज हमने नहीं किया जो एक्स्ट्रा लग रहा है। थर्ड नंबर कह रहा है गुड्स वर्थ ₹25,000 वे आर डिस्ट्रीब्यूटेड एज फ्री सैंपल, फ्री में बांट दिया 25,000 का गुड, कोई बात नहीं, एडवर्टीजमेंट अकाउंट डेबिट टू परचेज अकाउंट। ठीक है जी, ठीक, चलिए
उसके बाद कहता है आपका गुड्स वर्थ ₹50,000 एंड कैश ₹20,000 वेयर स्टोलन बाय एम्प्लॉय। आपका जो कर्मचारी था 50,000 का सामान और 20,000 कैश लेके भाग गया, क्या करोगे? हाँ जी, लॉस बाय थेफ्ट कितना हो जाएगा? 50 20 70 70,000। लॉस बाय थेफ्ट 70,000। उसमें से सामान लेके गया था 50,000 का, तो परचेज 50,000 से क्रेडिट करेंगे और कैश लेके गया वो 20,000, तो 20,000 को हम क्रेडिट करेंगे, राइट। उसके बाद लॉस बाय फायर। अच्छा, ऊपर क्वेश्चन देख लेते एक बार। गुड्स वर्थ ₹1 lakh were destroyed by fire. Insurance company admitted and paid claim for 60% amount. तो 1 लाख का 60% कितना होगा? 60,000। 60,000। ठीक है, तो पहले लॉस बाय फायर करते हैं। लॉस बाय फायर टू परचेज 1 लाख, फिर हम इंश्योरेंस कंपनी को क्लेम करते हैं। इंश्योरेंस कंपनी डेबिट टू लॉस बाय फायर 1 लाख। अब बैंक से पैसा आ रहा है 60,000, क्योंकि 60% ही वो क्लेम कर रहा है, और बाकी जो है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में हमने भेज दिया 40,000, राइट। आई थिंक इतना बात हम लोग को समझ में आया। इसको एक बार अगर नहीं समझ में आएगा तो दोबारा से आप देखेंगे, कॉन्सेप्ट क्लियर होगा, पक्का होगा, राइट। ठीक है, आज इतना काफी है।